पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के फैसले बहुत कड़े हैं और होना भी चाहिए। पाकिस्तान से वीजा पर आए लोगों को 48 घंटे में वापसी का अल्टीमेटम दिया गया था। कईयों को बाहर भेजा जा चुका है, कुछ बाकी हैं। लेकिन इसी बीच एक नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। वो नाम है सीमा हैदर, एक महिला जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सरहद पार करके भारत आई थी, प्रेम में डूबी थी, लेकिन आज विवादों के घेरे में है। सवाल है, क्या अब सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? लेकिन इस सवाल से पहले एक और सच्चाई आप जान लीजिए। सीमा ने न सिर्फ हिंदू धर्म अपना लिया है, बल्कि हिंदू रीति रिवाजों से विवाह करके वह एक नवजात बेटी की मां भी बन चुकी हैं। उस बच्ची का नाम रखा गया है भारती मीणा उर्फ मीरा, और उनका जन्म प्रमाण पत्र भी भारत सरकार ने ही जारी किया है। हम सीमा ने भी अपने उस पर फेसबुक सोशल मीडिया पर मांगे, हमने भी अपनी सोशल मीडिया फेसबुक पेज डॉक्टर AP सिंह लाहिर पे नाम मांगे। उनमें सब नामों में छांटकर जो नाम सबसे अधिक आया वो नाम है भारती मीणा। मीणा इनका गोत्र है, भारती नाम है, और निक नेम जो सीमा की भी इच्छा थी मीरा है। घर में नाम मीरा बोला जाएगा और भारती मीणा सब जगह पूरा नाम रहेगा। ये दोनों नाम सुझाए देश ने थे, वो नाम रखे गए हैं। ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल ने जारी किया है। वकील AP सिंह ने बताया कि सीमा हैदर ATS की जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। उनके पासपोर्ट, दस्तावेज, ट्रैवल हिस्ट्री सब कुछ जांच एजेंसियों के पास है, और अब तक ना तो कोई सीधा अपराध और ना ही किसी आतंकी लिंक के कोई सबूत सामने आए हैं। सीमा को उनके ससुराल रबुपुरा से बाहर कहीं भी जाते हुए किसी ने नहीं देखा है। उनका सिर्फ अस्पताल तक ही आना जाना रहा है, और दोनों अपने नवजात की देखभाल में जुटे हुए हैं। इस पूरे मामले पर अब भारत के राष्ट्रपति के पास एक याचिका लंबित है। वकील AP सिंह की अपील है कि इस मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। ये एक महिला के सम्मान, एक माँ की ममता और एक नवजात के भविष्य का सवाल है। सारी प्रक्रिया ATS लगातार पहले से अब में और कर रही। ATS जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के ATS के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रबुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। ATS की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि सीमा हैदर के मामले में यह निर्णय कानून के आधार पर लिया जाएगा कि संवेदनशीलता के आधार पर। आतंकी घटनाओं को लेकर के सरकार का रुख बिल्कुल सख्त है, लेकिन सीमा हैदर का मामला क्या उसी कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या प्रेम के नाम पर सरहद लांघने वाली एक मां को भी सजा मिलेगी? फैसला यहां पर अदालत करेगी। अब सीमा हैदर वापस जाएंगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, और उसके बाद हम। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी पर मिलेगी आपको सभी जानकारियां। धन्यवाद।